आप सभी भक्तों को मेरे राम राम। आपका स्वागत है हमारे संस्कृत आराधना चैनल पर। और कल हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य में प्रथम अध्याय को पढ़ा था, जिसमें हमने कलयुग की स्थिति, कली काल के मनुष्यों का उद्धार का उपाय और रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन किया था। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उन लोगों ने यदि हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया वो हमारी ये प्रथम अध्याय वाली वीडियो जा कर के देख लें। और आज हम द्वितीय अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसमें हम नारद सनत कुमार संवाद, सूरदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षस तत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार के बारे में हम जानेंगे। इस अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। ऋषियों ने पूछा, कथनम सनत कुमाराय देव ऋषि नारदो मुनिः प्रोक्तवान सकलान धर्मान कथनम तो मिलिता उभो कस्मिन् क्षेत्रे स्थितो तात तावुभो ब्रह्मवादिनो यदुक्तं नारदेनास्मै तत् त्वं ब्रूहि महामुने। अर्थात महामुनि देवऋषि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस किस प्रकार वर्णन किया था, उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था, तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे, नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। तीसरे श्लोक में कहते हैं, सूत जी, सनकाद्या महात्मनो ब्राह्मणस्तन्या स्मृतः निर्ममा निरअहंकारा सर्वे ते हयुर्देवरेतस। अर्थात सूत जी ने कहा, मुनिवरों सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब उधर्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। चौथे श्लोक में कहते हैं, तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनंदनः सनतकुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः। अर्थात मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनका आदि माने गए हैं। सनका आदि की कहानी पुराणों में कुछ इस प्रकार भी कही जाती है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, जिन्हें सृष्टि के आरंभ में ज्ञान के प्रसार के लिए उत्पन्न किया गया था। इनका जन्म और उद्देश्य क्या था? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए अपने मानस से इन चार ऋषियों को उत्पन्न किया। उन्हें सृष्टि में प्रजा की वृद्धि के लिए उत्पन्न किया गया था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सांसारिक कार्यों में संलग्न न होने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य आत्मज्ञान और तपस्या के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करना था। सनकादि ऋषि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और अपने उपदेशों के माध्यम से आत्मज्ञान का प्रसार किया। उनकी शिक्षाएं आज भी आध्यात्मिक साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। इस प्रकार सनका आदि ऋषि हिंदू धर्म में ज्ञान, तपस्या और भक्ति के आदर्श माने जाते हैं, जिन्होंने संसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान की राह दिखाई। श्लोक नंबर 5। विष्णु भक्तः महात्मनो ब्रह्म ध्यान प्रायणः
सहस्र सूर्य संकाशः सत्यवंतो मुमुक्षवा। अर्थात वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सहस्त्रों सूर्य के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। श्लोक नंबर 6। एकदा ब्राह्मणा पुत्रा सनकाद्या महोजसः मेरुशृंगे समाजग्मुर्वीक्षितुं ब्राह्मणः सभाम्। अर्थात एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। श्लोक नंबर 7। तत्र गंगां महापुण्यां विष्णुपादोर्भवां नदीं निरीक्षय स्नातुं मुद्युक्ताः सीताख्यां प्रथितोजसः। अर्थात जहाँ भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी, उनका दर्शन करके भी तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उदित हुए। श्लोक नंबर 8। एतिश मिनांतरे विप्रः देवऋषि नारदो मुनिः आजगामोच्चारन् नाम हरे नारायणम आदिकम्। अर्थात ब्राह्मणों, इतने में ही देवऋषि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुँचे। श्लोक नंबर 9 और 10। नारायणोच्चातांत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते ते इत्युच्चारण हरेर्नाम पावयन्नखिलं जगत् आजगाम स्तुवन् गंगाम मुनिर्लोकैक पावनीम। अर्थात वे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष राम, विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते हुए एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। श्लोक नंबर 11। यथायन्तं समुद्रयक्षः सनकाद्या महोजसः यथार्हंहरणं चक्रुरवन्दे सोऽपि तान् मुनीन्। अर्थात उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की और नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। श्लोक नंबर 12। अथ तत्र सभा मध्ये नारायण परायणं सनत्कुमारः प्रोवाच नारदं मुनिपुंगवम्। अर्थात तदंतर वहाँ मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार उवाच। श्लोक नंबर 13। सर्वज्ञोजसी महाप्रज्ञः मुनीशानां च नारद हरिभक्तिपरो युष्मान्तवतो नस्तये परो अधिकः। अर्थात सनत कुमार बोले, महाप्रज्ञा नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्रीहरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अन्य कथाओं में भी नारद ऋषि के बारे में कहा गया है। देव ऋषि नारद, जिन्हें भगवान विष्णु के अनन्य भक्त के रूप में जाना जाता है, भक्ति मार्ग के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। उनकी भक्ति और शिक्षाएं आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।
नारद मुनि द्वारा रचित नारद भक्ति सूत्र भक्ति योग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भक्ति की परिभाषा, स्वरूप और महत्व का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में नारद जी ने प्रेममयी भक्ति को सर्वोच्च मार्ग बताया है, जो भक्त को भगवान से सीधा जोड़ता है। भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति। नारद मुनि की भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति ने उन्हें नारायण नारायण का जाप करने वाला महान भक्त बनाया। उनकी भक्ति निस्वार्थ, निरंतर और अटूट थी, जो सभी भक्तों के लिए एक उदाहरण है। नारद मुनि ने भक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए संसार में भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न कथाओं, उपदेशों और संवादों के माध्यम से भगवान की भक्ति की महिमा का प्रचार किया, जिससे अनेक व्यक्तियों ने भक्ति मार्ग अपनाया। देवर्षि नारद की भक्ति, ज्ञान और सेवा आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाएं हमें निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। श्लोक नंबर 14। येनेदमखिलं जातं जगत् स्थावर जंगम गंगा पादोद्भवः यस्य कथं स ज्ञायते हरिः अनुग्रह्योऽस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुम महर्षि। अर्थात इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों में प्रकट हुई है, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमें हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद उवाच। श्लोक नंबर 15। नमः पराय देवाय परात्परतराय च प्रातपर निवासाय सगुणाय गुणाय च। अर्थात नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर है, उन परम देव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण से भी निर्गुण रूप है, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। श्लोक नंबर 16। ज्ञान ज्ञान स्वरूपाय धर्म धर्मा स्वरूपणे विद्या विद्या स्वरूपाय स्वरूपाय ते नमः। अर्थात ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या के ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। श्लोक नंबर 17। यो दैत्यांता नरकांतश्च भुजाग मात्रेण च धर्म गोपता भूभार संघात विनोद कामम नमामि देवम रघुवंशदीपम। अर्थात जो दैत्यों का नाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप श्री रामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर 18। अविर्भूतश्चतुर्धा यः कपिभिः परिवारितः हत्वान् राक्षसानीकं रामं दाशरथ्यं भजे। अर्थात जो एक होकर भी 4 स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया, उन दशरथ नंदन श्री राम जी का मैं भजन करता हूँ। श्लोक नंबर 19। एवमादीन्येनेकानि
चरितानि महात्मनः तेषां नामानि संख्यातुं शक्यन्ते नाबदकोटिभिः। अर्थात भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते हैं। श्लोक नंबर 20। महिमानं तु यन्मानः पारिं गन्तुं न शक्यते मनुभिश्च मुनीन्द्रैश्च कथं तम् अक्षुल्लको भजेत। अर्थात जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहाँ मेरे जैसे शूद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है। श्लोक नंबर 21। यन नामनः स्मरेणापि महापातकीनोऽपि ये पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं स्तोष्यामि क्षुल्लधिः। अर्थात जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। श्लोक नंबर 22। रामायण परा ये तु घोरे कलियुगे द्विजः त एव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमस्तुते। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। श्लोक नंबर 23। ऊर्जे मासी सीते पक्षे चैत्रे माघे तथ्येव च नवाहन किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। श्लोक नंबर 24। गौतम शाप्तः प्राप्तः सुदासो राक्षसीं तनुं रामायणं प्रभावेण विमुक्तं प्राप्तवांसोः। अर्थात ब्राह्मण सुदास गौतम के श्राप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिला था। श्लोक नंबर 25 और 26। सनत कुमार उवाच रामायणं केन प्रोक्तं सर्वधर्मफलप्रदायं प्राप्तः कथं गौतमेन सोदासो मुनिसत्तं रामायण प्रभावेण कथां भूयो विमोक्षितः। सनत कुमार ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्म का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सोदास को गौतम द्वारा कैसे श्राप प्राप्त हुआ? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार श्राप मुक्त हुए थे? श्लोक नंबर 27। अनुग्रहायो अस्मिन् यदि ते तत्वतो वक्तुर्महीर्षि सर्वमेत तदशेषेण मुने नो वक्तुर्महिषि शृण्वन्तं वदतां चैव कथा पाप विनाशनी। अर्थात मुनि, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए, इन सारी बातों में से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली होती है। श्लोक नंबर 28। नारद उवाच शृणु रामायणं विप्रयद् वाल्मीकि मुखोद्गतं नवहाना खलु श्रोतव्यं रामायण कथा अमृतम। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है,
तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। श्लोक नंबर 29। आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नामनः धर्मप्रायणः। अर्थात सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। श्लोक नंबर 30 और 31। विप्रस्तु गौतमाख्यान मुनिनः ब्रह्मवादना श्रावितः सर्वधर्माश्च गंगातीरे मनोरथ में पुराण शास्त्र कथनै तेनासो बोधितोऽपि च श्रुतवान् सर्वधर्मन् वै तेनोक्तान् खिलानपि। अर्थात वे ब्राह्मण सोदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि ने गंगा जी के मनोरथ तट पर संपूर्ण धर्म का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया और सोदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्म का श्रवण किया था। श्लोक नंबर 32। कदाचित् परमेशस्य परिचर्या परोभवत् उपस्थितायापि तस्मै प्रमाणं च चकार सः। अर्थात एक दिन की बात है, सोदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे, परंतु सोदास ने उनके निकट आए हुए गुरुओं को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। श्लोक नंबर 33। स तु शांतो महाबुद्धि गौतमस्तेजस जसाम निधिः शास्त्रोऽधीतानि कर्माणि करोति सा मुदम ययो। अर्थात परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि से थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सोदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। श्लोक नंबर 34 और 35। यशत्वर्चितो महादेवः शिवः सर्वजगद्गुरुः गुरुवज्ञाकृतं पापं राक्षसत्वे निरुक्तवान् उवाच प्राञ्जलि भूत्वा विनयेषु च कोविदः। अर्थात किंतु सोदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सोदास को राक्षस की योनि में जाने का श्राप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। श्लोक नंबर 36। विप्र उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन् सुरेश्वर क्षमस्व भगवन् सर्वम् अपराधा कृतो मया। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्म के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। श्लोक नंबर 37। गौतम उवाच ऊर्जे मासे सीते पक्षे रामायण कथामृतं नवाहना चैव श्रोतव्यं भक्तिभावेन सादरं नत्यान्तिकं भवेतेतद् 12 शब्दां भविष्यति। गौतम ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमय कथा को भक्ति भाव से
आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। विप्र उवाच। श्लोक नंबर 38-39। केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै तत्सर्वं महाप्रज्ञाः संक्षेपाद् वक्तुर्महर्षि मनसा प्रीतिमापन्नो ववन्दे चरणौ गुरुः। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है? महामते, यह सब संक्षेप से बताने की कृपा करे। यूं कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम उवाच। श्लोक नंबर 40 और 41। शृणु रामायणं विप्रवाल्मीकि मुनिना कृतं येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः हतास्तु देवकार्यं हि चरितं तस्य तुच्छ शृणु कार्तिके च शीते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमेव हनि श्रोतव्ये सर्वपाप प्राणासिनी। अर्थात गौतम ऋषि ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। श्लोक नंबर 42। इति उक्त्वा चारार्थ संपन्नो गौतमः स्वाश्रमं ययो विप्रपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रितः। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुख मगन होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। श्लोक नंबर 43। शुत पीड़ितः पिपाशरतो नित्यं क्रोधप्रायणः कृष्णाक्षपाद्युतिर् भीमो बभ्राम विजने वने। अर्थात वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करते रहते थे। श्लोक नंबर 44। मृगामश्च विविधास्तत्र मुनिष्यामश्च सरीसर्पान् विघायन् प्लवगामश्चैव प्रसभातान् भक्षयतः। अर्थात वहाँ वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, श्राप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। मित्रों, हमारे शास्त्रों में और वेद उपनिषदों में सभी जगह निर्जीव जानवरों को मारकर खाना, अपनी भूख शांत करने को राक्षसी स्वभाव बताया गया है। और आज वर्तमान में जहाँ अब घोर कलयुग चल रहा है, उसमें तो ये सांप, बिच्छू, जीव जंतु, पक्षी आदि को चाव से खाते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं और उसको दोष युक्त मानते हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी की हत्या करके उसको खा जाना और हत्या भी बहुत बेरहमी से करना,
इसको ये अच्छा मानते हैं, जबकि साफ साफ लिखा गया है कि यह सब राक्षसी स्वभाव है। श्लोक नंबर 45। अस्थिर भीर बहुभीर विप्रहा पितृक्ता कलेवरहि रक्ताद प्रेत कश्चैव तेनासीद भूर्भयंकारी। अर्थात ब्रह्म ऋषियों उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। श्लोक नंबर 46। ऋतुत्रयी स पृथ्वीं सतयोजना विस्तारां कृत्वाति दुखितां पश्चाद वनांतरम गात पुनः। अर्थात 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। श्लोक नंबर 47। तत्रापि कृतवान् नित्यं नरमाशासनं तदा जागाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकरः। अर्थात वहाँ भी वह प्रतिदिन नरमास का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुँचा। श्लोक नंबर 48। एतस्मिन्नान्तरे प्राप्तः कश्चिद् विप्रोऽति धार्मिकः कलिङ्गदेशसम्भूतो नामनः गर्ग इति स्मृतः। अर्थात इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। श्लोक नंबर 49। वहन गंगा जलम स्नग्धे स्तुवन विश्वेश्वरं प्रभुं गायन नामानि रामस्य समायुतो अतिहर्षितः। अर्थात कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नाम का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। श्लोक नंबर 50 और 51। तमायन्तां मुनिं दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसा प्राप्तो न पारणेत्युक्त्वा भुजा वुद्युम्य तं ययो तेन कीर्तितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थिता असक्तस्तं द्विजं हन्तुमिदमुचे स राक्षसः। अर्थात गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नाम को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस उवाच। श्लोक नंबर 52-53। अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि दुर्गाः मया प्रभक्षिताः पूर्वं विप्रः कोटिसहस्रशः। अर्थात राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्र महाभाग आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहली कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। श्लोक नंबर 54। नाम प्रावरणम विप्र रक्षति त्वयं महाभयात् नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि भो वयं पराम शांतिं समापना महिमा कोच्युक्तस्य हि।
अर्थात ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। श्लोक नंबर 55। सर्वथा त्वं महाभागरा रागादिरहितो द्विज राम कथा प्रभावेण प्राया स्मृत पातकाधामात्। अर्थात महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। श्लोक नंबर 56। गुरुवज्ञ मया पूर्वं कृता च मुनिशतं कृतश्चानुग्रह पश्चाद गुरुणोक्तमिदं वचः। अर्थात मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। श्लोक नंबर 57। वाल्मीकि मुनीनां पूर्वं कथा रामायणस्य च ऊर्जे मासे सीते पक्षे श्रोतव्ये च प्रयतन्ता। अर्थात पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। श्लोक नंबर 58। गुरुणापि पुनः प्रोक्तं रम्यं तु शुभदं वचः नवाह न खलु श्रोतव्यं रामायण कथा अमृतम। अर्थात इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमय कथा 9 दिनों में सुननी चाहिए। श्लोक नंबर 59। तस्माद् ब्राह्मण महाभाग सर्वशास्त्रार्थ कोविद कथा श्रवण मात्रेण पाद्यास्मात् पापकर्मणः। अर्थात अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप क्रम से मेरी रक्षा कीजिए। श्लोक नंबर 60 और 61। नारद उवाच ततो रामायणं ख्यातं राम महात्म्य उत्तमं निश्चमय विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तामः। ततो विप्र कृपाविष्टो राम नाम प्रायणः सुदास राक्षसं नाम चेदं वाक्यं वथा ब्रवीत। अर्थात नारद जी कहते हैं, उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का आलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। श्लोक नंबर 62-63। विप्र उवाच राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमलाभवत् अस्मिन्नोर्जे सिते पक्षे रामायण कथां शृणु त्वं राम महात्म्यं राम भक्ति परायणः। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र के महात्म्य को श्रवण करो। श्लोक नंबर 64। राम ध्यान परायणं च कः समर्थः प्रबाधितुं राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्म हरि शिवः तत्र देवाश्च सिद्धश्च रामायण पराः नरः।
अर्थात श्री रामचंद्र के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्य को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम का भक्त है वहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान है। वहीं देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। श्लोक नंबर 65। तस्माद् दुर्जे सीते पक्षे रामायण कथां शृणु नवाहन खलु श्रोतव्यं सावधाना सदा भवा। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। श्लोक नंबर 66 से 70 तक। इति उक्त्वा कथयामास रामायण कथां मुनि कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वं पाप कृतं विसृज्य राक्षसं भावं भवद देवतोपमः कोटि सूर्यस् प्रतीकाशो नारायण संप्रभा शंख चक्र गदा पाणि हरे सद्य जंगाम सहा स्तुवन तम ब्राह्मणम सम्यग जगाम हरि मंदिराम तस्मात् चक्षुणोध्वं विप्रोन्द्र रामायण कथामृतं स तस्य महिमा तत्र ऊर्जे मासे च कृत्येते। अर्थात ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनाते ही उसका राक्षस तत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्य लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद जी ने कहा, विप्रो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। श्लोक नंबर 71। यन नाम स्मरणादेव महापातक कोटिभिः विमुक्तः सर्व पापेभ्यो नरो याति परमं गतिम्। अर्थात रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 72। रामायणेति यन्न नाम सकृदप्युच्यते सदा तदेव पाप निर्मुक्तो विष्णुलोकं सा गच्छति। अर्थात मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। श्लोक नंबर 73। ये पठन्ति सदाख्यानं भक्त्या शृण्वन्ति ये नरः गंगा स्नानश्चात् गुणं तेषां संजायते फलम्। अर्थात जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पाप पुण्य फल प्राप्त होता है। एक प्राचीन कथा इस पर बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम धर्मदत्त था। धन संपत्ति की प्रचुरता के बावजूद वह अत्यंत कंजूस और स्वार्थी था। उसका हृदय कठोर था और वह दूसरों की सहायता करने में रुचि नहीं रखता था। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत आए जो रामायण कथा का पाठ कर रहे थे। नगरवासी बड़ी श्रद्धा से उनकी ओर
बढ़े और कथा को सुनने लगे। धर्मदत्त ने भी संत की ख्याति सुनकर सोचा कि चलो देखें यह रामायण कथा क्या है। वह संत की सभा में पहुंचा और कथा सुनने लगा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, धर्मदत्त का हृदय पिघलने लगा। श्री राम के चरित्र, उनकी मर्यादा, त्याग, करुणा की कहानियां सुनकर धर्मदत्त के मन में परिवर्तन आने लगा। उसने महसूस किया कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि सद्गुणों और परोपकार में है। कथा के समापन पर धर्मदत्त ने संत के चरणों में गिरकर अपने पिछले कर्मों के लिए क्षमा मांगी और भविष्य में परोपकार और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में, जरूरतमंदों में बांट दिया। स्वयं भी रामायण का नियमित पाठ करने लगा। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि रामायण कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के हृदय में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह कथा हमें सिखाती है कि रामायण का पाठ और श्रवण न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, बल्कि यह हमारे जीवन में सद्गुणों का संचार कर हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। मित्रों, हमें रामायण का पाठ करते रहना चाहिए हमेशा। पाठ ही नहीं, राम राम भी बोल लेंगे तो वह भी काफ़ी है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये राक्षस मोक्षणम नाम 2 अध्यायः। इस प्रकार स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण महात्म्य की प्रसंग में राक्षस का उद्धार नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि लगातार हम यह श्रृंखला लाते रहेंगे। सभी अध्यायों का वर्णन आपके सामने करेंगे। कल हम तृतीय अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसमें माघ मास में रामायण श्रवण का फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास सुनाया जाएगा। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं सिर्फ, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक समय पर पहुंचती रहे। जो लोग हमारी वीडियो को पूरा सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की कथा में।